जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम कितनी टाइप्स का होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम अगर बात करें तो एक टेक्निक होता है किसी भी नंबर को प्रेजेंट करने का। प्रेजेंट यानी कि नंबर को प्रेजेंट करने का तौर तरीका होता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्या क्या होता है, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, यानी कि ये बहुत ही कॉमन नंबर सिस्टम है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम्स इंक्लूड बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चार नंबर सिस्टम है। इन चारों नंबर सिस्टम का यूज होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। करने का कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ टास्क परफॉर्म करता है। यानी कोई नंबर है तो उसमें टास्क कुछ परफॉर्म होगा। जैसे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में कुछ टास्क परफॉर्म किया जाता है, यानी नंबर को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, आप कह सकते हैं। मतलब बाइनरी नंबर कहने का मतलब है कि बाइनरी नंबर को प्रेजेंट करता है वो, कि बाइनरी नंबर जो जो भी नंबर होता है वो बाइनरी नंबर के अंदर कितने नंबर आते हैं। इसके बाद डेसिमल नंबर किसको कहा जाएगा और ऑक्टल नंबर सिस्टम किसको माना जाएगा कि कौन सा नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होगा। ठीक है, तो ये इसको प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि नंबर को प्रेजेंट करने के लिए ये चारों नंबर सिस्टम का यूज होता है। सिंपली आप याद रखेंगे एक लाइन में कि द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी कि एक टेक्निक होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी नंबर को, है ना, कोई भी नंबर को, और उसके साथ कुछ काम किया जाता है। वर्क विथ नंबर यानी कि वो नंबर के साथ कुछ काम किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उस नंबर के साथ कुछ टास्क परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सिंपली इस तरह से समझना है। इसके बाद बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में ये 4 टाइप्स का होता है। एक एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और थर्ड है हेक्साडेसिमल, और फोर्थ है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कुछ इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिगर में भी है, देख सकते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स का होता है नंबर सिस्टम। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। जनरली अ बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर। जनरली ये बाइनरी नंबर सिस्टम कहाँ यूज होता है, डिजिटल कंप्यूटर में होता है। जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो कंप्यूटर में होता है। इन दिस नंबर सिस्टम इट कैरीज ओनली 2 डिजिट्स, यानी कि इसके पास 2 ही डिजिट होता है। ये 2 ही डिजिट में काम करता है, वो है 0 और 1। 0 और 1। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब कि दो, मतलब क्या होता है कि 2 टाइप्स का ये पल्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है जो करंट फ्लो होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 0 1 के रूप में। तो फर्स्ट वन इज द अब्सेंस, यानी कि फर्स्ट जो है वो क्या है, अब्सेंस, यानी कि 0 मीन्स अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पल्स एंड रिप्रेजेंटिंग 0, यानी कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम लोग मानेंगे कि अब्सेंस है, यानी कि ये वोल्टेज जो है वो लो वोल्टेज पास हो रहा है, ऐसा कुछ मानेंगे। इसका सेकंड वन इज द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंटिंग 1, यानी कि सेकंड वन जो है परजेंस है, परजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यानी कि इसको हम लोग मानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो हो रहा है, यानी कि इसमें डाटा फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि स्विच, आप सिंपली ये समझिए कि स्विच अगर ऑफ कर दे तो 0 हो गया, और अगर ऑन कर दें तो 1। कुछ इस तरह से इस डिजिट इज नोन एज अ बीट, यानी कि हर एक डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। 0 या 1 को, जो कि मेमोरी यूनिट में हम आपको बताए हैं कि 0 या 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 या 1 को हम लोग कहते हैं बीट कहते हैं। अब 4 बीट कलेक्शन, यानी कि 4 बीट कनेक्शन किस तरह से होगा, 1101 इज नोन एज द निब्बल। अ निब्बल होता है द कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स इज नोन एज बाइट, और 8 बीट्स को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ए 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। द लोकेशन ऑफ द डिजिट, a digit in a binary number represents the specific power of the base 2 and number system। यानी कि इसमें क्या होता है, बाइनरी डिजिट में इसका जो बेस होता है, बेस वो क्या होता है, 2 होता है, बेस 2 होता है। तो सिंपली हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम है, कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम है और कौन सा
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको पहचानने की तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0100 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से रहेगा ब्रैकेट, और ये बेस इसका जो है ना वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो समझ जाना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो कुछ इस तरह से इसका पहचान है। ये बेस 2 रहेगा और 0101 के फॉर्म में रहेगा कोई भी नंबर, तो समझ जाइए वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। नंबर सिस्टम हैविंग 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक का डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक का। एंड दिस मीन्स दैट द एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस 10 डिजिट्स। यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग को लिखना है तो 0 से लेकर 9 तक का ही तो डिजिट यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। दुनिया के कोई भी संख्या को लिखा जा सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर को लिखा जा सकता है 0 से लेकर 9 तक का अगर यूज करेंगे तो। बिल्कुल वही चीज तो लिखा है इसमें। दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग these 10 digits। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो सिंपली कुछ इस तरह से ये दूसरा जो इसका नाम है वो भी याद रखेंगे, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। वी हैव 3 नंबर, हम लोग के पास क्या है कि 3 नंबर है यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हुए। एक है 734 यानी कि ये 734 है, और 971 और 207, कुछ इस तरह से ये 3 नंबर है। द वैल्यू ऑफ द 7 इन ऑल 3 नंबर इज डिफरेंट। जो वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 क्या है ना कि 734 है, इसमें भी 7 है, 971 है, इसमें भी 7 है, और 207 है, इसमें भी 7 है। लेकिन 7 का जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल अलग है। 7 का पोजीशन बिल्कुल अलग है, 7 का वैल्यू का मीनिंग अलग है। यहाँ पर कि इन 734 यानी कि 734 वैल्यू ऑफ द 7 इज द 100। वो क्या है, 100 है। यानी कि ये इस तरह से होगा 7 into 100, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको डेसिमल में, 7 into 10⁻²। तो ये इस तरह से हम लोग ये मतलब 100 में 100 वाला पोजीशन में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर 971 वैल्यू ऑफ द 7, यानी कि टेंस में होगा ये, यानी कि दहाई अंक में होगा। वो क्या है, सैकड़ा में है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंस में होगा, यानी कि टेंस में होगा ये 7 का ही दहाई। यानी कि अगर हम लोग यूनिट, टेंस और 100 इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं ना, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेसिमल नंबर को। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 1 जो है ये यूनिट है, फिर टेंस है, तो 10 है, इसका मतलब क्या है कि 70 होगा यहाँ पर। 10⁻1 इस तरह से होगा। इसका पोजिशनल वैल्यू कुछ इस तरह से ही होता है। पोजिशनल वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो हम लोग क्या करते हैं कि वो 10 का ही पावर लेके करते हैं, तो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम निकल जाता है। हम लोग बचपन में भी पढ़े पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को। इसके बाद 207 की अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ द 7 एंड 7 यूनिट्स इज द 7। ये क्या है, 7 यूनिट्स है। यूनिट्स कहने का मतलब है कि 10⁻0 लेना होगा, तभी तो ये यूनिट्स होगा। अगर दुनिया के किसी भी संख्या पर पावर अगर यहाँ पर 0 होता है तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। किसी भी कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, अगर उसमें पावर 0 है तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सिंपली समझेंगे कैसे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका भी बेस 10 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, यानी कि 734 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 10 इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या कंप्यूटर साइंस में कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा तो ये तो लिखा हुआ रहेगा कि ये डेसिमल नंबर, दिस इज द डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। इस तरह से वो क्वेश्चन मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 होता है, और इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, और 0 को काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिजिट्स होता है। इसको हम लोग सिंबल भी बोलते हैं कि ये 10 सिंबल होता है इसमें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम तो डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में और थोड़ा सा यहाँ पर अगर जानना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। तो देखते हैं कि इजिएस्ट वे टू वेरी द इंस्ट्रक्शन एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इज टू स्टेट सिस्टम ऑन एंड ऑफ। यानी दो ही स्टेट होता है उसमें। इलेक्ट्रिक सिग्नल जब पास होता है तो वो उसमें ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन इज रिप्रेजेंटेड 1 एंड ऑफ एज 0, एंड थ्रू 0 इज नॉट एक्चुअली द नो सिग्नल बट
सिग्नल एट अ लोअर वोल्टेज। यानी कि जीरो हो जाने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो पावर ऑफ हो गया या पूरी तरह से पावर पावर खत्म हो गया, उसमें लो वोल्टेज उसको माना जाएगा। द नंबर सिस्टम हैविंग द जस्ट दीज टू डिजिट्स 0 एंड 1 and is they called the binary number system. So each binary digit is also called a bit, and binary number system is also positional value system, and which the each digit has the value and expressed in the power 2, जो पावर से टू के टू पर पावर दे के इसको मतलब इसको हम लोग बताते हैं कि ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेसिमल है तो यहाँ पर 10 पर पावर होगा 1, 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 0, 1, 2 इस तरह से होगा। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो ये 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 इस तरह से होगा। ठीक है, जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना यानी बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो तभी और डिटेल्स में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द दिस नंबर इज सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू। अगर यहाँ पर बाइनरी नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 1 0 1 0 2, और यहाँ पर क्या है कि 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 3, तो इस तरह से ये 1 1 को जो है ना यहाँ पर, यहाँ से आप देखिए कि जीरो है, सबसे पहले क्या है, जीरो है, तो 0 इंटू 2 पर पावर 0, 1 इंटू 2 पर पावर 1, 0 इंटू 2 पर पावर 2। क्यों? यहाँ पर इसका पोजीशन निकाला जा रहा है कि यहाँ के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 2 पर क्या कर ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। तो अगर ये यूनिट है इसका मतलब क्या है कि जीरो होगा, कोई भी पावर पर क्या होगा, वो जीरो होगा, तो वो क्या होगा, यूनिट होगा। इसके बाद ये टेंस के लिए पावर 1, 2, 3 और ये 4 कुछ इस तरह से है। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको फिर इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जिसमें बेस 10 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में। तो बाइनरी में क्या होगा, 1 1 0 1 0, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 26। तो कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, 0 से लेके 7 तक इसमें डिजिट होता है। डिजिट कितने होते हैं इसमें, 0 से लेके 7 तक, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम है द 8 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7। एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। इसमें भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, लेकिन इसमें बेस क्या रखा जाता है, जो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम में इसमें 8 का बेस होता है। इस तरह से 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2 और 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 4, 8 पर पावर 5। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम में था कि 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 0 इस तरह से था, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 इस तरह से था। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम में था कि इसमें 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1 इस तरह से था। उस तरह से ऑक्टल में क्या है, यानी कि इसका जो बेस है ना उसमें पावर हम लोग लिखते हैं, उसी से हम लोग इसका पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करें, इसको पहचान कैसे करेंगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, इस तरह से बेस लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये 726 और यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ 8, तो कुछ इस तरह से ये बेस लिखा हुआ रहेगा। और इसका पोजिशनल वैल्यू कुछ इस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 इंटू 8 पर पावर 0, 2 इंटू 8 पर पावर 1 और 7 इंटू 8 पर पावर 2। तो कुछ इस तरह से ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, जो भी मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, और फिर प्लस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या हो गया, डेसिमल नंबर में हो गया, उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग डेसिमल नंबर में। तो कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में जो है, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें डिजिट जो होता है वो 8 होता है, 8 इसका बेस कितना होता है, 8 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। इसके बाद हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 होता है और ए से लेकर एफ तक होता है। 0 से लेकर 9 तक 10 हो गया और ए से लेकर एफ तक कुल 5 मतलब 6 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 16 इसका बेस होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है द 16 सिम्बॉल्स या डिजिट इसको कहिए, 0 to 9 वो होता है, एंड ए टू एफ वेयर ए इज इक्वल टू 10, यानी कि ए का वैल्यू 10 होता है, बी इज इक्वल टू 11, तो एज सो ऑन, यानी और वो चलता चला जाता है, यानी एफ। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। इसमें का भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, विथ वेयर इच डिजिट हैज़ इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 16, जिसमें पावर क्या लगाया जाता है, यानी कि 16 पर पावर होता है, 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2, 16 पर पावर 3, 16 पर पावर 4 और 16 पर पावर 5।
यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर लेना है बाइनरी, तो उसमें क्या होगा 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 ऐसे चलता चला जाएगा। इसके बाद डेसिमल में अगर लेना है तो उसमें क्या होगा इसमें डेसिमल में 10 पर पावर 0 और 10 पर पावर 1, 2, 3 इस तरह से लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर ऑक्टल में लेते हैं तो ऑक्टल में क्या होगा 8 पर पावर 0 और 8 पर पावर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये पावर लेना पड़ेगा। इससे हम लोग पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि फाइंड आउट करेंगे पोजिशनल वैल्यू को। तो कुछ इस तरह से ये होता है। और अगर हेक्साडेसिमल में अगर लेना हो तो ये 16 पर पावर लेना होगा, 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, यानी 27FB। इसका मतलब क्या है 27FB का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम लोग एक कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक तो होता ही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर 10 नहीं लिखते हैं, 16 तक होता है। इसमें सिंबल डिजिट कितना होता है 16 तक होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके आगे 10 नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं 10 की जगह पर ए लिखते हैं, 10 की जगह पर क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। और 11 की जगह पर बी, 12 की जगह पर सी, और 13 के जगह पर डी, 14 के जगह पर ई और 15 के जगह पर एफ लिखते हैं। तो ये एफ तक जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है। एक जगह पर 10 हो गया, यहाँ पर 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो यहाँ पर 1 से लेके 15 तक हो जाता है, और यहाँ पर 0 को अगर ऐड कर दें तो ये 16 हो जाता है टोटल इसका सिंबल क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ रहेगा, यानी कि एफ 27FB। इसका मतलब क्या है कि 27 और एफ का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पर 15 होगा, और बी का वैल्यू क्या है 11। तो कुछ इस तरह का ये नंबर होगा, यानी कि 271511 इस तरह से होगा। और इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को इस तरह से लिखेंगे, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये नंबर सिस्टम होता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में, और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल है ना, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम जो था कुछ इस तरह से है, और इस नंबर सिस्टम को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।